नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। हालत ये है कि टीका कंपनियों के टीके बर्बाद करने की होड़ चल रही है। बड़े बड़े देश इस पे लगे हुए हैं कि टीका अगर लगा नहीं सकते हो तो उनको बर्बाद कर दो, उनको एक्सपायर कर दो, उनको ख़त्म कर दो, ताकि कल के दिन टीका जो है उसकी खपत बढ़ती रहे, टीका बनता रहे। कौन सा मोटिवेशन है, कौन सी समझदारी है इसके पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बहुत भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर $1 पे का कमीशन भी एक टीके पे होता है, ब्राज़ील वाले आरोपों को अगर आप रेफरेंस पॉइंट माने तो कम से कम $1.2 अरब का टीका दुनिया में बर्बाद होने के कगार पर खड़ा हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाली में टीके फेंकने की साजिश हो रही है। दुनिया के वो देश जो सबसे ज़्यादा टीके के हामी हैं, वो ताकतवर देश जो दूसरे देशों पे लगातार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं, वो देश जो सारे मध्य आय के देश जो भुगतान कर सकते हैं और अमीर देश उनके अंदर लगातार टीकाकरण बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बूस्टर डोज की भी इजाज़तें दे रहे हैं, वो सारे देश इस कगार पर पहुंच गए हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन नाली में बहाए जाने की नौबत आ गई है। और ये आंकड़ा कहीं और से नहीं आया है, कोई और नहीं बताया है, बल्कि इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, विश्वव्यापी चिंता। जो दुनिया भर के जानकार लोग हैं जो टीके को लेकर काम कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा, और उनका कहना यह है कि दुनिया के इन अमीर देशों के पास 1.2 अरब डोज टीके के फालतू पड़े हुए हैं। मतलब ला के डंप कर दिए हैं एक तरफ, ना उनको लगा रहे हैं ना उनको किसी को दे रहे हैं। और हालत ये है कि जल्दी ही अगर कुछ नहीं किया गया तो 24.1 करोड़ डोज एक्सपायर हो जाएंगे। ये आशंका जताई है वैक्सीन एक्टिविस्टों ने, जो पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच एक संस्था है जिसने ये सारा का सारा डाटा निकाला है, और उनकी रिपोर्ट कहती है कि ये जो वैक्सीन है इसको बड़े देशों ने अपने पास जानबूझ के दबा कर रखा हुआ है। उनके पास 2 डोज हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अपना डाटा रिलीज़ करने को तैयार नहीं हैं। और उनके एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भाई किसी भी देश को अगर आप ये वैक्सीन दोगे तो उनको कम से कम महीना 2 महीने का टाइम तो दोगे कि वो लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं, लोगों को टीका लगाएं। ऐसा तो है नहीं उनके यहाँ पोर्ट करते हुए वैक्सीन लग जाएगी। तो अब हालत ये आ गई है कि बहुत सारे देशों में इतना समय भी नहीं बचा है कि वो उतने समय से पहले टीके को पहुंचा सकें, और टीका एक्सपायर हो जाएगा, ये उनका कहना है। और ये टीका पहुंचाने, ऐसा नहीं कि उन्होंने ख़रीद लिया है अब इस टीके का क्या करें, ऐसा भी नहीं है। पूरी दुनिया में टीका पहुंचाने का एक सिस्टम बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट कहती है कि इस ब्रिटेन ने जो संकल्प लिया था हाल में, एक तरह से कोवैक्स एक प्रोग्राम है। मैं आपको बताऊं, कोवैक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत प्रोक्योरमेंट करता है टीकों का। जो अमीर देश हैं उनसे वो कह रहा है कि आप हमें टीके डोनेट करो, और फिर उन टीकों को हम गरीब देशों तक पहुंचाएंगे जो टीके खरीद नहीं सकते हैं। और जो मिडिल क्लास देश हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं, और उनके पास, भारत तो खैर उसमें शामिल नहीं है क्योंकि भारत खुद ही बहुत टीके प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया में टीकों की सप्लाई करता है। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि जब अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उससे पहले भारत से टीकों का एक्सपोर्ट खोल गए, क्योंकि अदरवाइज़ जो वैक्सीन नेशनलिज्म के आरोप लगते और भारत को बहुत सारी चीज़ों में जवाब देना पड़ता, इसलिए वो उस एक्सपोर्ट को खोल के चले गए। जो भी हो, लेकिन भारत को इसमें नहीं। लेकिन भारत जैसे आर्थिक हैसियत के जो देश हैं उनको कोवैक्स क्या करता है, पैसे लेके वैक्सीन देता है। यानी उनको कहता है कि आपको फ्री में वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपको पैसे लेके वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वैक्सीन की एक उपलब्धता उनको सुनिश्चित करता है ताकि उनको वैक्सीन मिलती रहे। दूसरी चीज़, कोवैक्स क्या करता है, जो बहुत गरीब देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, या ऐसे देश हैं जो वैक्सीन खरीद भी नहीं सकते, जैसे कल परसों मैंने जब आपको वीडियो बनाया था तो बताया था कि केवल 6% वैक्सीन उपलब्ध है ज़रूरत की इन गरीब देशों के पास में। तो कोवैक्स का काम क्या है, ऐसे देशों को वैक्सीन पहुंचाना। और कोवैक्स के बाद वैक्सीन कहाँ से आएगी, तो पिछले दिनों एक समिट हुआ था जिसमें सबने संकल्प लिया था इन बड़े देशों में, जिसने ब्रिटेन ने कहा था कि वो 10 करोड़ डोज कोवैक्स को दान करेगा।
और वो अभी तक केवल 90 लाख डोज उसने दिए हैं। इसके अलावा बाइडेन ने 58 करोड़ डोज देने का वादा किया था, जिसमें से केवल 14 करोड़ डोज दे पाया है। यूरोपियन यूनियन ने 25 करोड़ डोज देने का वादा किया था इस साल के अंत तक, अब तक वो सिर्फ 8% डोज ही दे सका है। ईरान भी विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए अब ईरान की हालत देखिए, ईरान में वैक्सीन नहीं है, ईरान में वैक्सीन की उपलब्धता बहुत कम है। वो WHO की तरफ देख रहा है, वो कोवैक्स की तरफ देख रहा है, लेकिन ये दो देश वैक्सीन दे नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे कि होगा तभी तो देंगे भाई, जिसके पास नहीं हो दान कैसे कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने वैक्सीन खरीदी हुई हैं, इनके पास वैक्सीन इकट्ठी पड़ी हुई हैं। जिन 24 करोड़ वैक्सीन को बर्बाद कर देने की मैं बात कर रहा हूँ, वो वैक्सीन इसी नीयत से बर्बाद की जा रही हैं कि दुनिया में जो वैक्सीन की बयार चली है, जो वैक्सीन मांग रहे हैं वो वैक्सीन लगाए बगैर तो मानेंगे नहीं, उनको तो वैक्सीन देनी ही होगी। तो अगर आप 50 करोड़ 25 करोड़ अगर डोज बर्बाद कर देते हो, एक्सपायरी कर देते हो, तो टीका कंपनियों के उतने डोज ज़्यादा बिकेंगे। अब ये जो एंगल है ये कोई उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि किसकी हिम्मत है जो अमेरिका के बारे में ऐसे बोल दे, किसकी हिम्मत है जो बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बोल दे। आप देख रहे होंगे आजकल टीवी पे बड़े बड़े नेता भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए हैं, उनके सारे इंची विंची ढीले हो गए हैं। तो आप ये देखिए ना कि इस तरह की स्थितियों में हमारी बात अलग है। तो ये जो चीज़ें हैं उससे बड़ा संकट खड़ा हो गया है कोवैक्स के सामने, और 2 अरब डोज वितरित करने वाला था, 2 अरब डोज कोवैक्स इन लोगों से लेके गरीब और मिडिल इनकम ईरान जैसे देशों को, और वो जो है अब तक वो अपना काम तो बहुत दूर की बात है, उसमें से जरा सा काम भी नहीं कर पाया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में केवल 6% लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाई है, और वैक्सीन उनके पास है ही नहीं। इसके जो अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन कम तादाद में हमको मिलती है और उसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत जल्द होती है। जैसे अगर ख़त्म होने वाली एक्सपायरी 15 दिन की एक्सपायरी है, दे दो। हमने तो एक्सपायरी वाला नहीं दिया था, टीका का टीका दान कर दिया, लगा कि लगा नहीं। वैक्सीन कंपनी के टीके और ज़्यादा बिकेंगे, और एक्सपायरी नियर एक्सपायरी जिसको कहते हैं ना, वो वैक्सीन उन्होंने वहाँ पे बेच दी है। ये सारी की सारी हालत चल रही है पूरी दुनिया में। एयरफिनिटी जो है, जो आप जानते ही होंगे उसके बारे में, कि एक वैक्सीन सप्लाई पर रिसर्च करने वाली कंपनी है, उसने कहा है कि अमीर देश ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन जमा कर रहे हैं। 1.5 अरब डोज बन रहे हैं, साल के अंत तक 11 अरब डोज धरती पे बन जाएंगे। और ये जो बड़े देश हैं ये सब लोग अपने यहाँ वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इनके यहाँ ज़रूरत भर की वैक्सीन लग चुकी हैं, और थोड़ी बहुत और लग जाएंगी, और इनके पास जो एक्स्ट्रा कोटा पड़ा हुआ है उनको ये एक्सपायर करवा रहे हैं। ये है वैक्सीन का खेल। आपको ये लगेगा कि भाई वैक्सीन, वाकई वैक्सीन बर्बाद हो रही है, बर्बाद नहीं हो रही, बर्बाद की जा रही है। तो अब आप ये पूरा जब आंकड़ा देखेंगे, पूरा परिदृश्य देखेंगे, तो थोड़ा सा वैक्सीन के कारोबार की तरफ भी आप नज़र दौड़ा लें। कैसे कैसे कंपनियां क्या क्या खेल कर रही हैं, किस तरह से नेपाल ने भारत की कोवैक्सीन जो है उसको ख़रीदने से मना कर दिया था, किस तरह से कोवैक्सीन के करार में ब्राज़ील में दिक्कतें आईं, किस तरह से बोल्सोनारो पे आरोप लग रहे हैं, किस तरह से एक एक टीके पे $1 की, $1 की रिश्वत की बातें हो रही हैं, किस तरह से नेपाल में ये कहा गया कि हमको 3 गुने दाम में वैक्सीन दी जाने लगी, किस तरह से हमारे अपने देश भारत में वैक्सीन का दाम, किसी तरह से वैक्सीन जो है उसका दाम अचानक बढ़ा दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि अस्पतालों के लिए इस रेट में मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इस रेट में मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब कुल मिला के वैक्सीन का दाम बढ़ा दिया गया था। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो हिंदुस्तान में मोटे दाम पे, मतलब जो पैसा कंपनी आज वैक्सीन बेच के भारत में कमा रही है उससे 3 गुना 4 गुना पैसा इतनी ही वैक्सीन से वो ले चुकी होती। और जिस तरह से हमारे यहाँ सरकार को इन्फ्लुएंस किया, इस तरह से पूरी दुनिया में ये वैक्सीन कंपनियां सरकारों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर एक कंपनी 1 करोड़ डोज भी एक्सपायर करा देती है तो $1 करोड़ का मसला है। और यहाँ जो संख्या आ रही है, जो जितने डोज बर्बाद होने वाले हैं, उस डोज को अगर संख्या से आपको गणित, असल होता है अंक, एक अंक होता है, लेकिन अंक को आप एक्चुअल लाइफ में देखें तो आपको लगता है कि कितना बड़ा अंक है। जितनी रफ्तार से भारत में वैक्सीन लग रही है, पूरे देश में पकड़ पकड़ के, पटक पटक के, घर घर जाके, गांव गांव जाके, राशन का टीका कैंसिल करके, ये करके वो करके, 50 बातें करके जो ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है, सारे कानून को ताक पे रख के फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है,
उसके बावजूद ये जो वैक्सीन वेस्ट होने वाली है, ये इतनी वैक्सीन है कि 1 महीने तक भारत में इतनी वैक्सीन से टीकाकरण किया जा सकता है, ये वाला जैसा हो रहा है एग्रेसिव वाला। अब आप कल्पना कर लीजिए कि किस तरह से वैक्सीनें बर्बाद की जा रही हैं। भारत का 1 महीने का वैक्सीन का कोटा पानी में लेके फेंक देने का मतलब ये है कि एक कंपनी की भारत में 1 महीने में जितनी वैक्सीन खपती है उतनी वैक्सीन बिक जाएगी। ये कहानी है जो हमारे सामने निकल के आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों तक पहुँचाएँ। अगर कोई कमेंट है, टिप्पणी है, नीचे करें। असहमतियाँ हैं, व्यक्त करें। लाइक भी कभी कभी कर देते हैं तो अच्छा लगता है। बार कोड भुगतान के लिए स्कैन कर सकते हैं, इस वीडियो के ठीक अंत में है। नमस्कार, जय हिंद।